हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेश चौहान। वेलकम है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। गाइज, जैसा कि अगर हम लोग बात करें लास्ट सेशन में, लास्ट सेशन में मैंने बेसिकली टाइप 3 एलएसए को इन डिटेल डिस्कस किया है, राइट। टाइप 3 एलएसए, दैट इज समरी एलएसए, जिसमें कि इंटीरियर रूट्स की इंफॉर्मेशन जाती है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर ब्रीफ करते हुए चलता हूँ, रिकॉल करते हुए कि टाइप 3 एलएसए जो होता है गाइस, ये जनरेट किया जाता है एबीआर के द्वारा। और एबीआर राउटर ही रिस्पॉन्सिबल होता है सिर्फ टाइप 3 एलएसए को जनरेट करने के लिए। टाइप 3 एलएसए में इंटर एरिया रूट्स की इंफॉर्मेशन जाती है। और गाइज, अगर हम बात करें टाइप 3 एलएसए की, टाइप 3 एलएसए भी आपका एरिया स्पेसिफिक एलएसए होता है। यानी अगर एक एबीआर ने एक पर्टिकुलर एरिया में टाइप 3 एलएसए को जनरेट किया है, तो वो एलएसए दूसरे एरिया में नहीं जाएगा एज इट इज। उस केस में क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी मैं यहाँ पर रिकॉल कर लूं। जैसे देखिए, मैं कहूँ कि ये हमारा है एरिया 0, ठीक है। दिस इज एरिया 0। और इधर हमारा है, मान लीजिए ये दूसरा एरिया है। एक मिनट, पहले मैं राउटर ही बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कि हमारा यहाँ तक ये जो है, ये हमारा है एरिया 0, राइट। और इसके बाद जो है हमारे जो अलग अलग एरियाज हैं, लाइक लेट्स से, जैसे हमारा ये हो गया एक एरिया, और एक एरिया हमारा ये हो गया, राइट। सो कनेक्टिविटी कुछ इस तरीके से है। मान लेते हैं कि हमारा ये राउटर्स हैं, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4 एंड दिस इज R5। ये बीच वाली जो एरिया है, दैट इज एरिया 0। यहाँ पर मान लेते हैं ये एरिया 1, और यहाँ पर ये मान लेते हैं दिस इज एरिया 2। R5 के पीछे मान लेते हैं कि ये 50.1.1.0/24 का एक नेटवर्क है। और 1 के पीछे हम लोग मान लेते हैं कि एक सबनेट है 10.1.1.0/24 का। गाइस, अगर आप टोपोलॉजी में देखें, टोपोलॉजी में आपको देख के पता चलेगा कि भाई ये जो राउटर्स हैं, यहाँ पर ये राउटर R2 ये ABR बनेगा, और यहाँ पर R4 जो है वो ABR बनेगा। अगर मैं बात करूं कि जो रूट एरिया 2 से आ रहे हैं एरिया 0 में, फिर एरिया 0 से एरिया 1 में जा रहे हैं, क्या होगा उसमें। देखिए, यहाँ से जब 50 का नेटवर्क आया आया होगा R4 के पास, तो वो टाइप 1 एलएसए से इसको मिला होगा। और यहाँ से गाइस ये जो है कि टाइप 3 एलएसए जनरेट करके दे रहा होगा, ठीक है। इसमें ये 50.1.1.0/24। और एडवर्टाइजिंग राउटर कौन होगा, इसको एडवर्टाइज किसने किया है, एडवर्टाइजिंग राउटर में राउटर आईडी होगी 4.4.4.4 की। ये जो R4 का जो टाइप 3 एलएसए गाइस, वो इस एरिया 0 में ही रहेगा, एरिया 0 से आगे नहीं जाएगा, जो R4 ने खुद जनरेट किया है, राइट। हाँ, अब अगर R2 पे आया, अब R2 क्या करेगा कि उस टाइप, मतलब यहां से फिर से जो है कि क्या जनरेट करेगा, टाइप 3 एलएसए उस नेटवर्क के लिए, राइट। 50.1.1.0/24। और इसमें एडवर्टाइजिंग राउटर अब कौन हो जाएगा गाइस, इट विल बी 2.2.2। जब आप देखिए एरिया 0 में देखेंगे, एरिया 0 में टाइप 3 एलएसए कौन दे रहा है 50 के नेटवर्क के लिए, R4, राइट। R4 दे रहा है। और एरिया 1 में देखो, यहां तक तो टाइप 3 एलएसए आया R2 तक, राइट। इसके बाद इसने वापस से दोबारा टाइप 3 एलएसए जनरेट किया उस नेटवर्क के लिए, और एरिया 1 में दे दिया। तो अगर आप एरिया 1 में आके देखेंगे, अब वो टाइप 3 एलएसए किसने जनरेट किया है, 2.2.2 ने। अब ऐसा नहीं कि 4.4.4 वाला जो टाइप 3 एलएसए है, जो 50.1.1.0/24 नेटवर्क के लिए जनरेट किया है, वो एज इट इज एरिया 1 में आ रहा होगा, नहीं। यानी जो R4 ने टाइप 3 एलएसए जनरेट किया था, वो इस एरिया 0 में ही है, एरिया 0 से बाहर एज इट इज नहीं जाएगा। हाँ, अब ये दूसरा जो एबीआर है राउटर 2, वो दोबारा से उसको ओरिजिनेट करेगा, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने प्रीवियस सेशन में कवर किए हैं। नाउ गाइस, अभी तक हमारा इंट्रा एरिया हो चुका है, इंटर एरिया हो चुका है, राइट। इंट्रा एरिया में टाइप 1 और टाइप 2 एलएसए, और इंटर एरिया रूट्स की इंफॉर्मेशन आपके टाइप 3 एलएसए में जाती है। और ये सारे जो एलएसए हैं वो एरिया स्पेसिफिक एलएसए होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सटर्नल रूट की, राइट।
जो एक्सटर्नल रूट्स आते हैं ओएसपीएफ में, मतलब वो रूट्स जो किसी और डोमेन राउटिंग डोमेन से ओएसपीएफ के अंदर आ रहे हैं, राइट। सो और डोमेन से ओएसपीएफ के अंदर आ रहे हैं, मतलब आपने क्या किया हो, ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट किया हो। सो जो रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट्स होते हैं जब भी किसी प्रोटोकॉल के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं गाइज, वो कहलाते हैं एक्सटर्नल रूट। सो ओएसपीएफ में जो एक्सटर्नल रूट आते हैं गाइज, वो आता है आपका कौन से एलएसए के फॉर्म में, उस क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी है वो एलएसए के फॉर्म में है। सो यहाँ पर जो आपका आएगा एक्सटर्नल रूट, इट इज इन फॉर्म ऑफ टाइप 5 एलएसए। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो मैंने लिखा है एसबीआर समरी एलएसए, ये तो आपका टाइप 4 एलएसए है। बात तो हम लोग टाइप 5 एलएसए की कर रहे हैं, पहले टाइप 4 एलएसए क्यों नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा वन बाय वन। सो गाइस देखिए, अगर आपको टाइप 4 एलएसए समझना है ना, तो सबसे पहले आपको टाइप 5 एलएसए पता होना चाहिए। टाइप 5 एलएसए जब आपको समझ में आएगा तभी आप टाइप 4 एलएसए समझ पाओगे। सो टाइप 4 एलएसए समझने से पहले गाइस, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा टाइप 5 एलएसए, और टाइप 5 एलएसए के बाद हम लोग देखेंगे कि टाइप 4 एलएसए कब पिक्चर में आता है। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले टाइप 5 एलएसए की बात कर लेते हैं। सो देखिए, टाइप 5 एलएसए जिसको कि हम लोग एक्सटर्नल एलएसए भी कहते हैं, या इसको टाइप 5 को एक्सटर्नल एलएसए भी कहा जाता है, इसमें एक्सटर्नल रूट्स की इंफॉर्मेशन जो है कि जाती है। तो कह रहा है कि द टाइप 5 एलएसए कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल नेटवर्क्स व्हिच आर इंजेक्टेड और रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन ओएसपीएफ फ्रॉम डिफरेंट डोमेन और सोर्स प्रोटोकॉल, राइट। सो अगर मैं कहूँ कि जैसे अगर मेरी टोपोलॉजी है, मैं जो टोपोलॉजी अभी यूज करने वाला हूँ मैं उसी पे लेके चलता हूँ गाइस। तो चलिए, लास्ट जो टोपोलॉजी हमारी है मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ, मैं उसी में इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। सो देखिए, ये सारा कुछ आपका एज इट इज वही है, राइट, यहाँ तक। ठीक है, ये सब जो हमने इससे प्रीवियस सेशन में भी जो टोपोलॉजी यूज करी है, बस मैंने क्या किया, यहाँ पर एक और राउटर 7 लेके आ गया पिक्चर में, और R6 से कनेक्ट कर दिया। मान लिया कि इधर जो है ना, ये इधर कोई अदर डोमेन चल रहा है, लेट से यहाँ पर हो सकता है आपका EIGRP प्रोटोकॉल चल रहा हो सकता है आपका रिप चल रहा हो सकता है इधर आपका BGP चल रहा हो सकता है इधर के लिए आप जो एक स्टैटिक राउटिंग करा रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि इधर आपका क्या चल रहा हो, OSPF भी चल रहा हो। अब आप सोचोगे कि इधर भी OSPF चल रहा है, इधर भी OSPF चल रहा है। देखिए, अब आपने देखा होगा कि एक राउटर पे जो है कि जनरली अगर हम देखें, सो हम OSPF इनेबल करने के लिए क्या कहते हैं, राउटर OSPF फिर स्पेस लेट से 100, राइट, या 200। अब अगर एक राउटर पे एक ही प्रोसेस चल रहा है और उसके सारे इंटरफेस उसी प्रोसेस में एडवर्टाइज किए गए हैं, दैट इज फाइन। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक राउटर के ऊपर दो राउटर और दो OSPF के प्रोसेस चल रहे हैं, इसका मतलब वो दो अलग अलग प्रोटोकॉल रन कर रहा है। ठीक है, देखिए, अगर मैं यहाँ पर राउटर OSPF 100 और इसमें इस इंटरफेस को एडवर्टाइज कर दिया, राइट, और इसी पे मतलब ये मान लीजिए 10.1.1.0/24, इस वाले इंटरफेस पे मैंने OSPF 100 एडवर्टाइज कर दिया, और इस वाले इंटरफेस को मैंने राउटर OSPF मैंने 200 उसके अंदर जो एक एडवर्टाइज किया हुआ है, दैट इज 20.1.1.0/24। अब आप देखिए, इस राउटर के ऊपर OSPF के दो प्रोसेसेस चल रहे हैं, 100 एंड 200। बाय डिफॉल्ट एक प्रोसेस के थ्रू लर्न किए गए रूट को जो राउटर है वो OSPF के दूसरे प्रोसेस के अंदर इंजेक्ट नहीं करता, राइट। यानी इसका मतलब जो जो इधर इधर से जितने भी रूट्स आ रहे होंगे जो OSPF 200 की तरफ से, ठीक है, वो 100 में जाएंगे, 100 वाले जो है कि 200 में नहीं जाएंगे। तो यहां पर भी गाइज हमें क्या करना पड़ेगा, 200 को 100 में और 100 को 200 में रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर भी रीडिस्ट्रीब्यूशन आपको परफॉर्म कराना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि OSPF में जो प्रोसेस आईडी होती है वो लोकली सिग्निफिकेंट होती है। अगर आप एक ही राउटर पे दो OSPF की प्रोसेस आईडी रन करते हैं, इसका मतलब आप दो सेपरेट OSPF के इंस्टेंसेस रन कर रहे हैं। एक OSPF के इंस्टेंस से लर्न किए गए रूट्स कभी दूसरे इंस्टेंस के अंदर नहीं जाते, तो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कराना पड़ता है। जैसे अगर आप दूसरे वाले एंड पे अगर OSPF ना चला के अगर आप EIGRP भी चलाएं, ठीक है, तो EIGRP को आपको OSPF पे रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, OSPF को आपको EIGRP के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इट इज लाइक दिस, ठीक है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर लेट से ये पूरा का पूरा OSPF डोमेन है
एक सिंगल डोमेन है OSPF का, और R6 से मैंने एक राउटर R7 कनेक्ट कर दिया। अब इधर मान लेते हैं कि हम लोग EIGRP चला लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए। सो R7 के पीछे मान लीजिए ये 70.1.1.0/24, 70.1.2.0/24, 70.1.3.0/24, और 6 और 7 के बीच में मान लेते हैं 67.1.1.0/29 का नेटवर्क है। सो ये जो राउटर 6 होगा गाइस, इस राउटर 6 पे आप देखिए, इस पे OSPF भी चल रहा है और इस राउटर पे EIGRP भी चल रहा है। EIGRP वाले रूट बाय डिफॉल्ट OSPF में नहीं जाएंगे, OSPF वाले रूट EIGRP डोमेन में नहीं आएंगे। देन व्हाट अबाउट रीचेबिलिटी? अगर मैं 70 के नेटवर्क को यहाँ से किसी भी राउटर 3 से, राउटर 2 से, राउटर 1 से, राउटर 5 4 या कहीं से भी अगर मैं रीच करना चाहूँ, क्या मैं रीच कर पाऊंगा? नहीं, क्योंकि रूट ही नहीं होंगे। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? EIGRP को रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा OSPF में, राइट? सो जब भी हम रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करते हैं गाइस, सो जो रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट्स होते हैं दोज आर एक्सटर्नल रूट्स, और एक्सटर्नल रूट की इंफॉर्मेशन जो है कि टाइप 5 LSA के फॉर्म में OSPF डोमेन में भेजी जाती है। सो ये जो राउटर 4 होगा गाइस, जैसे आप इस पे रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करेंगे ना, ये बन जाएगा ASBR। व्हाट इट विल बिकम? इट विल बिकम ASBR। और जो एक्सटर्नल रूट की इंफॉर्मेशन जो आएगी गाइस यहाँ पर, वो आएगी टाइप 5 LSA के फॉर्म में, टाइप 5 LSA के फॉर्म में, राइट? यानी ये जो 70.1.1.0/24, 70.1.2.0/24, 3.0, ये सारे के सारे रूट्स जब OSPF डोमेन में जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ टाइप 5 LSA। अब देखिए, जो टाइप 5 LSA गाइज होता है वो एरिया इंडिपेंडेंट होता है। मतलब उसमें ऐसा नहीं कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही फ्लो करता है, वो थ्रू आउट द एरियाज मूव करेगा। यानी अगर इस राउटर 6 ने टाइप 5 LSA जनरेट किया, चलिए मैं यहाँ से एक ही टाइप 5 LSA जनरेट कर देता हूँ, मान लेते हैं, इतना नहीं, सिंपल रख लेते हैं चीजों को। तो मान लीजिए यहाँ से मैंने EIGRP को OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये जो राउटर 6 होगा, ये जनरेट किया इसने टाइप 5 LSA, कौन सा? 70.1.1.0/24 के लिए। टाइप 5 LSA में गाइस जो लिंक आईडी होती है, ध्यान दीजिए, लिंक आईडी होती है एक्सटर्नल रूट की नेटवर्क आईडी। एक्सटर्नल जो रूट है उसकी नेटवर्क आईडी। तो यानी यहाँ पर जो ये टाइप 5 इलेक्ट करेगा, मतलब सॉरी, ये जो टाइप 5 LSA ओरिजिनेट करेगा, ठीक है, लाइक 70.1.1.0, 70.1.2.0, या जो भी इधर से रूट जो कि इंजेक्ट हुए OSPF डोमेन में, ठीक है। तो एक्सटर्नल रूट की नेटवर्क आईडी लिंक आईडी हो जाएगी। एडवर्टाइजिंग राउटर, एडवर्टाइजिंग राउटर में राउटर आईडी होगी किसकी? 6 की, दैट इज 6.6.6, ठीक है। तो ये हो जाएगी लिंक आईडी, राइट? और एडवर्टाइजिंग राउटर में क्या होगा? 6.6.6 की, इसको 6 ने एडवर्टाइज किया। अब ये जो टाइप 5 LSA होगा गाइस, ये इस पूरे एरिया 0 में मूव करेगा सारे राउटर के पास, 2। और ये जो टाइप 5 LSA है, ये आपका इस एरिया में भी आएगा, एरिया 1 में भी आएगा। यानी यहां पर भी वो टाइप 5 LSA आपको देखने को मिलेगा, कौन सा? 70.1.1.0/24 वाला, जिसकी लिंक आईडी है 70.1.1.0। और एडवर्टाइजिंग राउटर, एडवर्टाइजिंग राउटर में क्या होगा? 6.6.6। ये इंफॉर्मेशन आपको एज इट इज एरिया 1 में भी देखने को मिलेगी, राइट? क्योंकि ये एरिया स्पेसिफिक LSA नहीं है, ठीक है। अब गाइस देखिए, एक राउटर जैसे ही ASBR बनता है, जैसे ही आप एक राउटर से एक्सटर्नल रूट को आप OSPF में इंजेक्ट करते हो, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो राउटर क्या करता है कि अपना, जैसे ABR में मैंने बताया था ना कि ABR में राउटर जो है कि जो टाइप 1 LSA भेजता है, उस टाइप 1 LSA में एक बिट होती है, B बिट ऑन कर देता है, जिससे वो इंडिकेट करता है कि वो ABR है। इसी तरीके से गाइस, जब भी एक राउटर ASBR बनता है, तो वो क्या करता है कि वो भी अपना जो टाइप 1 LSA वो दोबारा रीजनरेट करता है, उसमें एक बिट होती है दैट इज ई बिट। ई बिट ऑन कर देता है। ई बिट मतलब वो एक्सटर्नल रूट की कैपेबिलिटी को ऑन कर देता है। मतलब ये जो टाइप 1 LSA अपना भेजेगा, R6 5 के पास भी जाएगा, 1 के पास भी जाएगा, 2 के पास भी जाएगा, 4 के पास भी जाएगा, और इन राउटर्स को पता चल जाएगा कि ये जो 6.6.6 है, ये राउटर अब क्या बन चुका है? ASBR,
क्लियर, इन सबको पता चल जाएगा। तो अगर हमारा एएसबीआर हमारे ही एरिया में है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सबको पता है कि एएसबीआर कौन है, क्योंकि देखिए जब राउटर 6 जो है कि टाइप 5 से भेज रहा होगा इस एरिया 0 में, और ये खुद एरिया 0 में, तो एरिया 0 के हर एक राउटर को पता है कि हु इज 6.6.6 6.6.6 तक कैसे रीच किया जाए। तो पहले से ये राउटर, जैसे इनको पता चल गया कि ये राउटर 6.6.6 एएसबीआर है ना, तो इस एएसबीआर तक पहुंचने की जो कॉस्ट है ये ऑलरेडी पहले से ही निकाल के रखेंगे, पहले से ही, ठीक है। लेकिन अब देखिए ये जो टाइप 5 एलएसए हमारा दूसरे एरिया में आ रहा है, बाकी हम लोग एक्सटर्नल रूट के कुछ और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आपका टाइप 5 एलएसए गाइस इस एरिया 1 में आ रहा है, क्या एरिया 1 के जो राउटर, लाइक अगर मैं राउटर 3 की बात करूं, क्या राउटर 3 को पता है हु इज 6.6.6? नहीं, क्योंकि देखिए अगर राउटर 6 अपना टाइप 1 एलएसए जनरेट करके बता भी रहा होगा कि मैं एएसबीआर हूं, तो सिर्फ एरिया 0 के राउटर्स को पता है ना, क्योंकि टाइप 1 एलएसए तो इसका एरिया 0 में ही रहेगा, एरिया 0 से बाहर जाएगा नहीं। तो 3.3.3 को कैसे पता चलेगा कि हु इज 6.6.6 या 666 को कैसे रीच किया जाए, राइट। तो यहां पर गाइस तभी यहां पर आता है पिक्चर में कौन सा एलएसए, टाइप 4 एलएसए। कौन सा एलएसए? टाइप 4 एलएसए। तो देखिए होता क्या है, ये जो राउटर होंगे, जो एबीआर होंगे, वो क्या करेंगे, वो अपने अपने एंड से क्या जनरेट करेंगे, टाइप 4 एलएसए, ठीक है। R4 भी क्या जनरेट करेगा, टाइप 4 एलएसए। और ये राउटर्स बताएंगे कि भाई अगर तुम्हें एएसबीआर तक जाना है तो तुम मेरे थ्रू जा सकते हो, ठीक है। ये जो टाइप 4 एलएसए होता है गाइस, ये एएसबीआर की इंफॉर्मेशन कैरी करता है, राइट। तो जैसे राउटर 2 यहां से टाइप 4 एलएसए जनरेट करेगा, ठीक है। तो एएसबीआर कौन है, 6.6.6। तो जो टाइप 4 एलएसए में गाइस जो लिंक आईडी होगी, लिंक आईडी होगी एएसबीआर की राउटर आईडी, दैट इज 6.6.6। और एडवर्टाइजिंग राउटर में राउटर आईडी किसकी होगी, इसको किसने ओरिजिनेट किया है, एबीआर ने, दैट इज 2.2। तो ये अब देखिए जो राउटर 3 होगा इसके पास जो टाइप 5 एलएसए आया होगा, जिसमें कि ये बोला गया होगा कि एक्सटर्नल रूट है, इसकी इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, 6.6.6। अब इसको ये भी पता है कि 6.6.6 पे जाने के लिए इसके पास एक टाइप 4 एलएसए आया है, मतलब दोनों ने भेजा है, 2 और 4 दोनों ने भेजा है। सो इसको पता है कि 6.6.6 पे अगर जाना है तो ये किसके थ्रू जा सकता है, 222 के थ्रू जा सकता है या 444 के थ्रू जा सकता है, राइट। तो गाइस देखिए अगर मैं इसको एक लीनियर टोपोलॉजी में लेके चलूं, चीजों को थोड़ा सा और सिंपल रखने के लिए, कि भाई मान लेते हैं ठीक है, R1 R2 R3 R4, ठीक है। R1 के पीछे मान लेते हैं ये कोई एक्सटर्नल नेटवर्क है, ठीक है। इधर आपका चल रहा है लेट से कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल, चलिए हम मान लेते हैं EIGRP ही चल रहा है, EIGRP 100। और इधर से कोई एक रूट आ रहा है, मान लेते हैं, चलिए यही रूट लेते हैं 70.1.1.0/24, ठीक है। हमारा जो ये पूरा का पूरा जो है ये वाला एरिया, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये हमारा है एरिया 0, और जो इधर है गाइस ये मान लेते हैं हमारा दैट इज एरिया 1। सो आप यहां पर जो है गाइस OSPF भी चल रहा है और EIGRP भी। हमने यहां से क्या किया, EIGRP को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे ही रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये राउटर बन जाएगा ASBR, और ये राउटर क्या करेगा कि अपना जो टाइप 1 LSA है उसमें एक ई बिट होगी, उसको ऑन करके भेज देगा। सो 2 को भी पता चल गया, 3 को भी पता चल गया कि हाँ ASBR कौन है, मतलब 1.1.1 जो राउटर है वो क्या है, ASBR है। और इस तक पहुंचने की कॉस्ट पहले से ही निकाल के रखेंगे। मान लेते हैं कि जैसे 2 से, या मतलब 2 से, मैं राउटर 2 से बात करूँ या राउटर 3 से, 2 से मान लेते हैं कि जो 2 से है उससे वहां तक पहुंचने की कॉस्ट लेट से 10 है, और राउटर 3 से जो है कि पहुंचने की कॉस्ट जो है मान लीजिए 20 है, ठीक है। ओके, अब
ये जो राउटर होगा गाइस, ये यहां से जनरेट करेगा एक, जितने एक्सटर्नल रूट होंगे सबके लिए टाइप 5 से जनरेट होगा, लेकिन यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक टाइप 5 से इसने जनरेट कर दिया 70.1.1.0/24 के लिए। तो जब लिंक आईडी आप देखोगे गाइस, तो लिंक आईडी होगी 70.1.1.0, और एडवर्टाइजिंग राउटर होगा आपका कौन, 1.1.1.1। ठीक है। अब ये एलएसए देखिए 2 के पास भी आएगा, 3 के पास भी आएगा। इनको पता है कि भाई 70.1.1.0 और ये 1.1.1 ने एडवर्टाइज किया है, तो उन तक रीच मतलब 111 के थ्रू हम इस एक्सटर्नल रूट को रीच कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन यही टाइप 5 एलएसए आपको एज इट इज इस एरिया में भी दिखेगा। ठीक है, टाइप 5 एलएसए यहाँ पर भी यही इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, क्या 70.1.1.0/24 इसकी इंफॉर्मेशन आ रही होगी। और एडवर्टाइजिंग राउटर अभी भी कौन होगा, अब 1.1.1.1। क्या R4 1.1.1 के बारे में जानता है, हु इज 1.1.1? नहीं। लेकिन अब टाइप 5 वाले से, टाइप 5 वाले से तो एरिया इंडिपेंडेंट होता है, ऐसा तो है नहीं कि एक एरिया स्पेसिफिक एल से है, जैसे कि हमने बात करी। सो अब राउटर 4 को कैसे पता चलेगा कि अगर इस एक्सटर्नल नेटवर्क पे जाना है, सो हु इज 1.1.1? तो यहाँ पर ये गाइस जो एबीआर रहेगा, ये क्या करेगा, इस दूसरे वाले एरिया में एक टाइप 4 एलएसए यहाँ से बना के भेज देगा, और इस टाइप 4 एलएसए में बताएगा कि भाई अगर तुम्हें इस एएसबीआर 1.1.1.1 को रीच करना है, तो तुम मेरे थ्रू जाओ। ठीक है। सो जो टाइप 4 एलएसए गाइस होता है, उसकी जो लिंक आईडी होती है, लिंक आईडी होती है एएसबीआर की राउटर आईडी, क्योंकि ये एसबीआर की इंफॉर्मेशन दे रहा है। और एडवर्टाइजिंग राउटर में राउटर आईडी होती है एबीआर की, जिसने उस एलएसए को जनरेट किया है। ठीक है। तो इस तरीके से R4 के पास जो आएगा 1.1.1 से जो एक्सटर्नल रूट, ठीक है, 70.1.1.0/24, उस तक पहुंचने के लिए इसके पास मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि रूट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। इसको पता चलेगा कि 1.1 पे जाना है, तो मैं 3.3.3 के थ्रू जा सकता हूँ। ठीक है। अब ये राउटर इसको पता होगा कि भाई, अब होता क्या है कि क्योंकि एबीआर का तो इसको पता ही है। अब कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर हमारे पास एक ही एरिया है, जिस एरिया में आपका एएसबीआर है, तो जिस एरिया में एएसबीआर एग्जिस्ट करता है, उस एरिया में टाइप 4 एलएसए की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर हमारा एएसबीआर एक एरिया में है, और दूसरा जो एरिया होगा गाइज, वहां पे आपको जो आपका एबीआर होगा वो टाइप 4 एलएसए जनरेट करके दे रहा होगा, जिसमें वो बता रहा होगा कि एएसबीआर तक रीच कैसे किया जा सकता है। ठीक है। नाउ तो देखिए, यहाँ पर एएसबीआर समरी एलएसए के बारे में सारा कुछ यही डिस्कस किया हुआ है कि भाई जो ये एलएसए जो है ये एबीआर जनरेट करता है, और ये किसकी इंफॉर्मेशन कैरी करता है, एएसबीआर की। ये बताता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया के सारे राउटर्स को कि एएसबीआर को कैसे रीच किया जा सकता है, अगर आपको ऑटोनोमस सिस्टम से बाहर जाना है, किसी नेटवर्क को रीच करना है तो। और एबीआर जो है कि टाइप 4 एलएसए जो जनरेट करता है, ठीक है, in an area only in one case when the ASBR does not exist inside that area, है ना। तो टाइप 4 एलएसए तभी आपका पिक्चर में आता है जिस एरिया में आपके एएसबीआर की इंफॉर्मेशन ना हो। मतलब आपका एएसबीआर जिस एरिया में एग्जिस्ट करेगा, वहां पे तो टाइप 4 एलएसए होगा नहीं, लेकिन जिस एरिया में जिस एरिया में आपका एएसबीआर नहीं है, तो उस केस में आपका टाइप 4 एलएसए पिक्चर में आता है। ठीक है। फॉर द एरिया इन विच द एएसबीआर एग्जिस्ट, द टाइप 4 एलएसए इज नॉट रिक्वायर्ड, जैसे कि मैं बात कर रहा था, क्योंकि उनको ऑलरेडी पहले से ही पता होगा कि भाई एएसबीआर जो राउटर है वो उन्हीं के एरिया का है, और हर एक राउटर को अपने एरिया की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहले से ही होती है। So type 4 LSA is not required as the all routers of that area know who is ABR and how to reach ASBR, right? देखिए, always an ABR forwards its best cost to reach an ASBR in an area। तो जब भी राउटर आपका एबीआर जब टाइप 4 एलएसए जनरेट करेगा, तो वो बता रहा होगा कि भाई ये एएसबीआर है, और इस एएसबीआर तक जाने की ये मेरी कॉस्ट है, जो बेस्ट होगी वही इंफॉर्मेशन आगे देगा। लिंक आईडी हमेशा राउटर आईडी होती है एसबीआर की, और एडवर्टाइजिंग राउटर में राउटर आईडी होती है एबीआर की, जिसने उसको ओरिजिनेट किया है। और टाइप 4 एलएसए को रीड करने के लिए शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, और हम एएसबीआर समरी बोलते हैं। फिर ये जो लिंक आईडी होगी, मतलब एएसबीआर राउटर की जो राउटर आईडी होगी, वही तो लिंक आईडी होगी, उससे हम लोग टाइप 4 एलएसए को रीड करते हैं।
और ये रहा गाइस जो टाइप 5 LSA है। सो टाइप 5 LSA जो है कि आपके एक्सटर्नल नेटवर्क इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, वो रूट्स जो किसी अदर डोमेन से रीडिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं ओएसपीएफ डोमेन में, राइट। और ये जो है कि एरिया स्पेसिफिक एलएसए नहीं होते, थ्रू आउट द एरिया इनकी इंफॉर्मेशन जाती है। और कह रहा है नोट व्हेनेवर अ राउटर बिकम्स एएसबीआर इट रीजनरेट्स इस टाइप 1 एलएसए, जैसे कि मैंने अभी बात की, ठीक है। और वो जो है कि एक फ्लैग ऑन कर देगा ई बिट। और ये तो आप सबको पता ही है कि जब भी एक राउटर रीजनरेट करता है अपना कोई भी एलएसए जो जनरेट कर रहा है, तो हमेशा सीक्वेंस नंबर बाय 1 इंक्रीज करके, ठीक है। बाय डिफॉल्ट व्हेनेवर द एक्सटर्नल नेटवर्क इज इंजेक्टेड इन ओएसपीएफ विदाउट डिफाइनिंग कॉस्ट। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि एक्सटर्नल रूट का बिहेवियर का होगा जो ओएसपीएफ में इंजेक्ट होगा। सो देखिए गाइस, अगर मैं कहूं कि हमारी कुछ इस तरीके की टोपोलॉजी है, तो ये हमारा ओएसपीएफ डोमेन है, ठीक है। और ये जो राउटर है मान लेते हैं हमारा ये एएसबीआर है, ठीक है। और इधर हमारा चल रहा है अदर डोमेन, लेट्स से EIGRP। यहाँ पर भी हम एक राउटर ले लेते हैं गाइस, ठीक है। सो दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4। सो R1 के पीछे मान लेते हैं कि यहाँ पर 100.1.1.0/24 का एक नेटवर्क है, एक सिंगल नेटवर्क ले लेते हैं क्योंकि ये बिहेवियर सारे नेटवर्क के लिए अप्लाई होगा। सो इसके पास आया, इसने जो है कि यहाँ से EIGRP से OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट किया। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है गाइस, जब आप रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो तो जो रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट्स होंगे उनके लिए ये जो राउटर होगा एक डिफॉल्ट कॉस्ट की वैल्यू डिफाइन करता है, दैट इज 20 बाय डिफॉल्ट। यानी ये जो टाइप 5 LSA यहाँ पर आएगा, मतलब जब ये टाइप 5 LSA यहाँ से ओरिजिनेट करेगा, ठीक है, तो उस टाइप 5 LSA में इंफॉर्मेशन लेके जाएगा एक्सटर्नल नेटवर्क की, राइट। हर एक एक्सटर्नल नेटवर्क के लिए अलग अलग टाइप 5 LSA, यानी जितने एक्सटर्नल नेटवर्क इंजेक्ट होंगे उसने टाइप 5 LSA। तो होगा क्या यहाँ पर, जैसे 100.1.1.0/24, और कॉस्ट कितनी ये फॉरवर्ड करेगा उस टाइप 5 LSA में, दैट इज 20 बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट। बाकी आप जो है कि रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए कॉस्ट को अपने अकॉर्डिंग डिफाइन भी कर सकते हैं कि भाई आपको विद कॉस्ट 10 20, मतलब वॉट एवर आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर गाइस जो भी एक्सटर्नल रूट जब हम OSPF डोमेन में इंजेक्ट करते हैं, उसमें भी दो टाइप के एक्सटर्नल रूट होते हैं, एक होता है E1 एक्सटर्नल टाइप 1 और दूसरा होता है एक्सटर्नल टाइप 2। तो आइए जानते हैं एक्सटर्नल टाइप 1 और एक्सटर्नल टाइप 2 के बारे में। बाय डिफॉल्ट जो भी अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो रूट OSPF डोमेन में, तो जब भी वो रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट एक्सटर्नल रूट के फॉर्म में OSPF में इंजेक्ट होता है, वो उसका टाइप होता है टाइप 2। तो समझिए कि टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस है। सो देखिए, मैं कहूं कि ये मेरे पास एक राउटर है, ठीक है। इसके इधर जो है कि OSPF, इधर जो है कि लेट्स से EIGRP, ये हमारा बन गया ASBR, ठीक है। हमने यहां से रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये राउटर जो है, जो एक्सटर्नल रूट मान लीजिए यहाँ से 100.1.1.0/24 इसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया, इधर आएगा टाइप 5 LSA के फॉर्म में जाएगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो रूट का टाइप होगा गाइस वो होगा एक्सटर्नल टाइप 2, और उसकी कॉस्ट कितनी होगी 20 बाय डिफॉल्ट। बाकी हम ये रूट टाइप और कॉस्ट दोनों को चेंज कर सकते हैं, एक होता है E1। सो आप समझते हैं E1 और E2 में क्या डिफरेंस है। सो गाइस देखिए, E2 और E1 में जो बेसिकली डिफरेंस है अगर आप देखेंगे यहाँ पर, सो कह रहा है कि even with the metric is calculated by adding the external cost to the internal cost of each link that the packet crosses. Use this packet type when there are multiple ASBR advertising a route to the same autonomous system. देखिए, टाइप 1 में क्या होगा कि अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट का जो एक्सटर्नल रूट का जो टाइप है अगर वो आप 1 डिफाइन करते हैं, तो मान लीजिए रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट विथ कॉस्ट 20 जो है कि रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो इधर के जितने भी लिंक होंगे, जैसे जैसे ये LSA आगे बढ़ता जाएगा, हर एक लिंक की कॉस्ट उसमें ऐड होते जाएगी। यानी मान लीजिए यहाँ पर इस राउटर के लिंक की कॉस्ट है 10, यहाँ पर इसकी कॉस्ट है 64, और आपने जो रीडिस्ट्रीब्यूट किया, रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट जो है कि कॉस्ट 20 के साथ रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। तो जब आप यहाँ से, मतलब ये मान लीजिए ये आपका
राउटर 1 था ASBR, ये राउटर 2 है और ये राउटर 3 है। सो जब राउटर 2 पे जाओगे तो उसके लिंक की कॉस्ट उसमें ऐड हो जाएगी, यानी 20+10, यानी यहाँ पे आपको दिखेगी 30। और आगे जब आप जाओगे यहाँ पर तो इसके भी एंड पे ये कॉस्ट ऐड हो जाएगी 64+30, यानी इट वुड बिकम 94। तो यानी थ्रू आउट द पाथ आपका जैसे जैसे ये रूट आगे बढ़ता जाएगा कॉस्ट ऐड होते जाएगी, राइट। लेकिन अगर यहीं पर गाइस E2 होता, सो E2 के केस में कॉस्ट ऐड नहीं होती, कॉस्ट फॉरवर्ड होती है। यानी अगर आपने इसका टाइप E2 कर दिया, ठीक है, तो E2 के केस में ये आपका टाइप 5 वाले से यहाँ आएगा, ठीक है, कॉस्ट ऐड नहीं होगी। यहाँ पर भी जब आप रूट देखेंगे तो कॉस्ट अभी भी आपको 20 दिखेगी। सामने भी अगर आप यहाँ पर भी जाएंगे, इसके भी इंटरफेस की कॉस्ट इसमें ऐड नहीं होगी, यहाँ पर भी आपको 20 ही दिखेगी। हाँ, मैट्रिक फॉरवर्ड होती है, मतलब कॉस्ट फॉरवर्ड होती है, बट कॉस्ट ऐड नहीं होगी। तो देखिए, जहां कहीं पे भी अगर आपके मल्टीपल ASBR है तो वहां पर ध्यान देना होता है। और बेस्ट यही रहता है कि आप इसका जो रूट टाइप है, अगर देखिए एक ही ASBR है तो आप चाहे E1 रखिए चाहे E2, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर दो ASBR है तो वहां पर बेस्ट जो है, जो रिकमेंड किया जाता है कि आप रूट टाइप E1 रखिए। क्यों? क्योंकि देखिए, मान लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए गाइस, ये हमारा OSPF डोमेन, इधर का डोमेन हमारा हो गया EIGRP, ठीक। राउटर्स हमारे ये जो हैं वो हैं लाइक यही R1, R2, R3 एंड R4, ठीक है। दोनों ही राउटर ASBR होंगे, R2 भी ASBR होगा और R3 भी ASBR होगा, ठीक है। यहाँ पे R1 के पीछे एक नेटवर्क था 100.1.1.0/24, जो कि इन दोनों राउटर को EIGRP से लर्न हो रहा था। EIGRP से हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कर दिया OSPF में। अब ये जो रूट होगा वो टाइप 5 LSA के फॉर्म में यहाँ से भी जाएगा और ये भी टाइप 5 LSA देगा। कौन से नेटवर्क के लिए? 100.1.1.0/24, मतलब यहाँ पे भी 100.1.1.0/24, ठीक है। राउटर 4 के पास आएगा। अब राउटर 4 को तो पहले से वैसे पता होगा कि भाई एक तो 2.2.2 ये भी मेरा ASBR है, क्योंकि उसने बताया होगा अपने टाइप 1 LSA में ई बिट ऑन करके। और 3.3.3 इसको ये भी पता होगा कि ये भी मेरा ASBR है, ठीक है। और इन दोनों ASBR तक पहुंचने की जो कॉस्ट है इसको पता होगी कि लेट से 2 to 2 पे जाने की कॉस्ट मान लीजिए 64 है और 3 to 3 पे जाने की कॉस्ट लेट से 10 है। अब देखिए, अगर आपका ये टाइप 2 रहेगा जो बाय डिफॉल्ट होता है, तो टाइप 2 के केस में ये जब रूट आपका यहाँ पे आएगा ना, तो ये राउटर जब राउटिंग टेबल में भी इंस्टॉल करेगा विद कॉस्ट 20 जो डिफॉल्ट है, मैट्रिक ऐड नहीं करेगा। अब आप सोचिए कि यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20, अगर कॉस्ट ऐड नहीं हो रहा है तो इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करनी चाहिए, नहीं गाइस, वहां पे वो कंपेयर करेगा, ठीक है। इसको पता होगा कि भाई ठीक है, इस इधर से 2 to 2 पे जाने की कॉस्ट मेरी ज्यादा है, इधर से कॉस्ट कम है, तो ये वाया R3 जो है कि बेस्ट रूट बना लेगा, ठीक है। तो यहां पर गाइस देखिए हो क्या रहा है, वाया R3 बेस्ट बनेगा। और अगर हम E1 भी कर दे तब भी वाया R3 ही बेस्ट होगा। तो फायदा क्या हुआ? देखिए होता क्या है, अगर पहले से ही जब मैट्रिक आए और वो कॉस्ट ऐड हो जाए तो राउटर को जो है कि कॉस्ट कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ इस तरीके से समझिए, क्योंकि यहां से भी विद कॉस्ट 20, यहां से भी विद कॉस्ट 20 आया, यहाँ पे आके ऐड हो गया 20+64 दैट इज 84 हो जाएगा। और यहाँ पे 20+10 दैट इज 30। इसको पता चल गया कि भाई इधर से कॉस्ट 84, इधर से 30 है, तो 30 वाला बेस्ट बन गया अगर कॉस्ट ऐड होगी तो। लेकिन अगर मान लीजिए कॉस्ट ऐड नहीं होगी तो दोनों तरफ से 20 ही दिखेगा उसको। अब वो दोबारा से लुकअप करेगा कि भाई 2 to 2 भी दे रहा है मुझे, 3 to 3 भी दे रहा है, तो दोनों ही बता रहे हैं कि कॉस्ट 20 है, कॉस्ट तो ऐड हुई नहीं, तो मेरा बेस्ट कौन सा बनेगा? तो देखेगा अच्छा, जो 3 to 3 पे जाने की कॉस्ट है वो 10 है, 2 to 2 पे जाने की 64 है, तो यानी जो वाया 3 to 3 है वो मेरा बेस्ट बनेगा। सो मतलब एक्स्ट्रा लुकअप करने की जरूरत पड़ेगी राउटर को, बस यही आपको डिसएडवांटेज है टाइप 2 का। सो जब भी अगर आपके मल्टीपल ASBR है गाइस, वहां पे मेक श्योर कि आप टाइप 1 ही सेलेक्ट करिए, ताकि कॉस्ट पहले से ही ऐड हो जाए और राउटर को एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग ना करनी पड़े, ठीक है। तो जैसा कि टाइप 5 वाले से मैं नेटवर्क आईडी
लिंक आईडी होगी जो एक्सटर्नल रूट की नेटवर्क आईडी होगी, एडवर्टाइजिंग राउटर राउटर आईडी होगी एसबीआर की, और इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। और कैसे इंजेक्ट करते हैं एक्सटर्नल रूट को एसपीएफ डोमेन में, इस तरीके से राउटर एसपीएफ 100 और जो भी आपका प्रोटोकॉल है, और सबनेट्स, यहाँ पर एक कीवर्ड होता है सबनेट्स, अगर सबनेट्स कीवर्ड यूज नहीं करेंगे तो सिर्फ क्लासफुल नेटवर्क ही रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। सो अगर आपका क्लासलेस नेटवर्क है तो आपको सबनेट्स कीवर्ड यूज करना है। प्लस अगर आप मैट्रिक टाइप E1 या E2 रखना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट अगर आप डिफाइन नहीं करेंगे तो E2 होगा, आप डिफाइन कर देंगे तो वो आपकी इच्छा है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे अगर रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से। बाकी रिकमेंडेशन क्या है वो मैंने बता दिया कि अगर मल्टीपल एएसबीआर है सो टाइप 1 चूज करें। मैं यहाँ पर गाइस लिए चलता हूँ आप सबको अपनी टोपोलॉजी जो है उस पे, और लास्ट जो टोपोलॉजी है हमने यूज करी है ये टोपोलॉजी वही है, बस स्लाइटली थोड़ा सा चेंज करना है इसमें, कि यहाँ पर मैं एक और राउटर लेके आया हूँ पिक्चर में, और इस राउटर की कनेक्टिविटी यहाँ कर दूंगा किसके साथ, एक मिनट, सीरियल इंटरफेस चलिए ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और इसका सीरियल जो ठीक है ये रहा। और R7 के पीछे कुछ लैन नेटवर्क हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए लूप बैक 1 ले लेते हैं, और यहाँ पर ले लेते हैं 70.1.1.1/24 इसकी आईपी, नेटवर्क 70.1.1.0 हो गया। और एक और लूप बैक ले लेते हैं, लूप बैक 2, और इस पे 70.1.2.1/24, और एक और लूप बैक ले लेते हैं, लूप बैक 3, ठीक है। और 70.1.3.1/24, और जैसा कि 6 और 7 के बीच में नेटवर्क हम लोग वही ले लेते हैं, कौन सा, कि 6 और 7 है तो ले लेते हैं 67, 67.1.1.0/28 ले लेता हूँ इस बार, ठीक है, डन। और इधर का हमारा जो डोमेन रहेगा गाइस दैट इज EIGRP। चलिए हमने मान लिया कि इधर हमारा EIGRP 100 चल रहा है, ठीक है। मैं एक एक करके सारे राउटर्स जो हैं उनका जो कंसोल है वो एक्सेस कर लेता हूँ। राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4 एंड राउटर 5, राउटर 6। अब एक चीज और देख लेता हूँ गाइस, क्या मैंने राउटर 6 पे नेटवर्क कमांड 000 तो नहीं चलाई है, क्योंकि अगर 000 चलाई है तो मुझे उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके सारे इंटरफेस OSPF में नहीं है, OSPF एरिया 0 में नहीं है, राइट। तो मुझे ये चीज मेक श्योर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए कर लेते हैं इसको वेरीफाई। और राउटर 7, ठीक है। ओह प्रॉब्लम कर रहा है ये, 1 मिनट। तो वेलकम बैक गाइस। मैंने भी राउटर दूसरा चेंज किया है, कुछ प्रॉब्लम कर रहा था। सो सबसे पहले मैं राउटर 6 पे जो है जो कॉन्फ़िगरेशन है OSPF की वो देख लेता हूँ, शो रनिंग कॉन्फ़िग। अभी देखिए अगर आप देखिए शो IP OSPF डेटाबेस, ये टाइप 1 LSA, टाइप 2 LSA और टाइप 3 LSA जो इंटर एरिया रूट्स आ रहे हैं। अब दूसरे एरिया में जाइए, राउटर 3 पे भी वेरीफाई कर लीजिए, शो IP OSPF नेबर, तो इसके दो नंबर हैं 2 और 4, एंड शो IP OSPF डेटाबेस गाइस, ये चेक कर लीजिए। देखिए 3 राउटर LSA और बाकी सारे आपके नेटवर्क LSA आ रहे हैं, इसके अलावा कोई और LSA नहीं है इस राउटर पे। चलिए राउटर 6 पे एक काम करते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन राउटर OSPF। यहाँ पर अगर नेटवर्क कमांड मैंने 00 चलाया होगा तो उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है।
सो इंटरफेस नो, राउटर ओएसपीएफ 100 नो। ये जो नेटवर्क 000 है इसको चेंज करिए, और नेटवर्क इस पे जो 12.56 यानी जो लैन वाला जो मल्टी एक्सेस सेगमेंट है उसका दीजिए, और इसका जो लूप बैक वाला है। सो कोई बात नहीं, राउटर ओएसपीएफ नेटवर्क 12.56.56.1.0 0.0.0.255 एंड एरिया 0। ठीक है, एंड ठीक है, दूसरा जो नेटवर्क है इसका दैट इज 60.1.1.0 एरिया 0। राइट कर लेते हैं, 1 मिनट। तो गाइज ठीक है, बाकी अब मुझे EIGRP जो डोमेन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सो मैं ये कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। सो उसके लिए मैं इसके इंटरफेस सीरियल 0/0 एंड IP एड्रेस दैट इज 67.1.1.6 ले लेते हैं, एंड 255.255.255.240 राइट, जैसा कि /28 पर हमारा नेटवर्क है, एंड नो शट। अब चलते हैं राउटर नंबर 7 पे, और राउटर 7 पे सबसे पहले IP देते हैं, इंटरफेस सीरियल 0/0, IP एड्रेस 67.1.1.7 एंड 255.255.255.240 एंड नो शट। और बाकी कुछ जो ये लूप बैक इंटरफेसेस है इनको बना लेते हैं, इंटरफेस लूप बैक 1, IP एड्रेस 70.1.1.1, ठीक है, 70.1.1.1 एंड 255.255.255.0 दूसरा लूप बैक बना लेते हैं, और 70.1.2.1 एंड थर्ड वन लूप बैक, ठीक है, 70.1.3.1। और इसके सारे इंटरफेस पे हमें EIGRP इनेबल करना है। तो यहाँ पर चलिए राउटर EIGRP 100 नो ऑटो समरी नेटवर्क 0.0.0 0.0.0 राइट कर लेते हैं। अब राउटर 6 पे आते हैं, ये वाला जो 67 वाला है इस पे हमें EIGRP इनेबल करना है। राउटर EIGRP, ठीक है, 100 नेटवर्क दैट इज 67.1.1.0 और 24 बिट मैच करा लेते हैं यहाँ पर, एंड नो ऑटो समरी राइट। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे शो IP प्रोटोकॉल समरी, तो यहाँ पर आपके ये OSPF 100 और EIGRP 100 ये दो प्रोटोकॉल चल रहे हैं, शो IP प्रोटोकॉल कह लीजिए। तो देखिए ये OSPF और ये EIGRP राइट। तो शो IP EIGRP टोपोलॉजी, देखिए वो सारे रूट जो EIGRP डोमेन वाले हैं टोपोलॉजी डेटा टोपोलॉजी टेबल में इसकी EIGRP के, और शो IP OSPF डेटाबेस, ये पूरा OSPF का डेटाबेस। यहाँ पर दोनों प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं। अभी गाइस अगर आप देखेंगे तो 67 या 70 का नेटवर्क आपको OSPF डोमेन में नहीं दिखेगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं मीनवाइल इस लिंक को कैप्चर भी कर लेता हूँ, सो दैट कि जैसे मैं ASBR बनाऊंगा मैं आपको दिखा सकूँ कि इसने टाइप 1 LSA जो है वो दोबारा रीजनरेट किया होगा, और उसमें जो है कि ई बिट को ऑन कर दिया है राइट। तो ठीक है, तो IP OSPF बॉर्डर राउटर, ठीक है, इसको पता है कि 2 और 4 ABR है, अभी कोई ASBR नहीं है, आप इस राउटर से भी लोकली चेक कर सकते हैं। आप राउटर 1 पे आइए एंड शो IP OSPF बॉर्डर राउटर, ये देखिए, ठीक है, 2 और 4 जो है कि ABR है, अभी ये SBR की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी कोई SBR है नहीं। अगर आप अभी शो IP OSPF अगर आप डेटाबेस देखिए, तो डेटाबेस में सबसे पहले आपका टाइप 1 LSA, फिर टाइप 2 LSA, और ये रही टाइप 3 LSA की इंफॉर्मेशन राइट। इसी तरीके से दूसरे एरिया 1 में जाइए राउटर 3 पे, और शो IP OSPF डेटाबेस, ये देखिए टाइप 1 LSA, यहाँ पर कोई
टाइप 2 एलएसए नहीं है और ये टाइप 3 एलएसए, क्योंकि मैंने लिंक तो भले ही ईथरनेट है, मैंने इसको पॉइंट टू पॉइंट कर रखा है, तो पॉइंट टू पॉइंट में आपका डीआरबीडीआई इलेक्शन नहीं होगा। सो अभी यहाँ पर अगर आप देखिए शो आईपी लेट्स से राउट, अगर मैं कहूँ कि 70.1.1.0, तो अभी कोई रूट नहीं है। ठीक है, मैं अगर 255.255.255.0 कोई रूट नहीं है, राइट, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म नहीं किया है। चलिए आते हैं राउटर 6 पे, और राउटर 6 से एक काम करते हैं, राउटर OSPF 100 रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100। ठीक है, सबसे पहले आपको बोलना है, अगर आप इसी पे छोड़ देंगे तो सिर्फ क्लासफुल नेटवर्क रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो यहाँ पर कोई क्लासफुल नेटवर्क तो है नहीं, पूरा क्लासलेस है, तो सबनेट्स कीवर्ड मैंडेटरी है। और इसके बाद देखिए ये सारे ऑप्शंस हैं, मैट्रिक, मैट्रिक टाइप, रूट मैप, टैग लगा के भी भेज सकते हैं। तो बाकी मतलब जो कॉन्सेप्ट्स हैं गाइस, वो हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन वाले लेक्चर में कवर करेंगे, इसको थोड़ा सा और डिटेल में, स्पेशली रीडिस्ट्रीब्यूशन। सो रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100 सबनेट्स, अगर मैं इतना कह दूं, सो क्या होगा, शो आईपी OSPF बॉर्डर राउटर। ठीक है, ये राउटर भी ये SBR बन गया होगा, अगर आप शो आईपी OSPF करिए ना, तो यहीं से पता चल जाएगा कि ये राउटर जो है दिस इज ASBR, राइट। और EIGRP 100 के जो रूट्स हैं वो इसमें रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, राइट। और अगर आप किसी दूसरे राउटर, लेट से राउटर 1 पे जाइए, शो आईपी OSPF बॉर्डर राउटर करिए, देखिए 6 के बारे में आ गया ना, कि जो 6.6.6 है वो ASBR है, राइट। और अगर आप राउटर 3 पे भी जाइए और शो आईपी OSPF बॉर्डर राउटर करिए, शो आईपी OSPF डेटाबेस देखिए, डेटाबेस आपको दिख रहा होगा। सो और भी LSAs आपको दिख रहे होंगे, इसमें दिखा आपको समरी ASBR LSA टाइप 4, ये भी एरिया स्पेसिफिक, और टाइप 5 देखिए, इसमें कहीं भी एरिया की इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब ये एरिया इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और शो आईपी OSPF अगर आप बॉर्डर राउटर करिए, ये देखिए 666, दिस इज ASBR। ठीक है, और जो हमने लिंक कैप्चर किया है गाइस, अगर उसको देखें, सो ये देखिए, मैं अब इसको स्टॉप करता हूं, और जो टाइप 1 LSA जो होगा इसका, इसमें अगर आप देखेंगे, सो इसने बिट ऑन करी होगी। ठीक है, ये देखिए फ्लैग्स है ना, ई बिट, दैट इज ASBR की, ये ASBR है, राइट। और अगर आप यहाँ से किसी भी राउटर पे अगर आके जो एरिया 0 के राउटर हैं, शो आईपी OSPF डेटाबेस, अगर इसका राउटर LSA भी देखेंगे ना 6.6.6 का, तो उसमें आपको दिखेगा कि 6.6.6 जो है वो जो है कि ASBR भी है ना, जैसे ABR होता है तो ABR बताते हैं, और SBR है तो ASBR की इंफॉर्मेशन। सो अभी अगर आप रूट देखेंगे इस, सो चलिए मैं यहीं से देखता हूँ, शो आईपी OSPF डेटाबेस। तो एक्सटर्नल LSA हमारे पास देखिए, इसमें टाइप 1 LSA, टाइप 2, टाइप 3, और यहाँ पर टाइप 5 LSA एक्सटर्नल LSA, यहाँ पर कहीं टाइप 4 LSA आपको नहीं दिखेगा, बिकॉज जरूरत नहीं है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर आपका जो ASBR है वो इसी एरिया का पार्ट है। सो देखिए लिंक आईडी, एक्सटर्नल नेटवर्क्स जो है उनकी नेटवर्क आईडी, और एडवर्टाइजिंग राउटर में ASBR की राउटर आईडी, राइट। सो शो आईपी OSPF डेटाबेस एंड एक्सटर्नल, जो भी आप अगर मान लीजिए 70.1.1.0 इसको देखना चाहते हैं, देखिए, तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। भाई ये इन्फॉर्मेशन तो आपकी पहले से ही है, जो कॉमन कुछ होती है, LSA टाइप, लिंक स्टेट आईडी, एडवर्टाइजिंग राउटर, कौन एडवर्टाइज कर रहा है, लेंथ क्या है। और ये देखिए, ये नेटवर्क 70.1.1.0/24, और ये मैट्रिक टाइप 2 लार्जर देन एनी लिंक स्टेट पाथ, और मैट्रिक कितनी फॉरवर्ड हो रही है, 20, और इसकी ASBR तक जाने की कॉस्ट कितनी गई, 10। शो आईपी OSPF बॉर्डर राउटर, है ना, देखिए SBR तक जाने की कॉस्ट क्या है, 10। तो अगर देखा जाए, अगर कॉस्ट ऐड होती तो कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 30, लेकिन चूंकि ये E2 रूट है इसलिए कॉस्ट ऐड नहीं होगी। सो अगर आप रूट देखेंगे, शो आईपी रूट एंड 70.1.1.0, सो ये देखिए कॉस्ट अभी भी आपको क्या दिखेगी, 20 ही दिखेगी। शो आईपी रूट आप यहाँ से देख लीजिए, जितने भी आपके एक्सटर्नल रूट्स हैं, ये देखिए एस E2 एक्सटर्नल रूट E2 के फॉर्म में दिखेंगे आपको, ये देखिए सबकी कॉस्ट कितनी है, 20 राइट। और वो 67 वाला नेटवर्क वो भी 20। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, जो कॉस्ट है ना वो ऐड होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा,
यहाँ तक तो आपका रहा टाइप 5 LSA, यहाँ पर टाइप 4 LSA नहीं है इस एरिया में। और चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले राउटर 6 पे चलते हैं, इसका जो मैट्रिक टाइप है वो भी चेंज करके देख लेते हैं। अच्छा, मैट्रिक टाइप चेंज करने से पहले मैं राउटर 3 पे आता हूँ। राउटर 3 पे आपको दिखाता हूँ कि शो आईपी ओएसपीएफ बॉर्डर राउटर, इसको कैसे पता चलेगा कि एएसबीआर तक जाने की कॉस्ट मेरी 11 है। राइट, डन। क्योंकि शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, देखिए क्योंकि 666 तो इस एरिया का पार्ट है नहीं, तो इसको पता कैसे चलेगा कि 666 पे कैसे रीच करना है। ये देखिए दोनों ही एबीआर ने जो है टाइप 4 एलएसए दिया होगा, दोनों एबीआर है ना। 2.2.2 भी दे रहा है, 4.4.4 भी दे रहा है। तो शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस एएसबीआर समरी जो टाइप 4 एलएसए रीड करते हैं, दैट इज 6.6.6। देखिए लिंक आईडी में एएसबीआर की राउटर आईडी है और एडवर्टाइजिंग राउटर में एबीआर की राउटर आईडी जो जनरेट कर रहा है। तो देखिए 6.6.6 2 भी दे रहा है, 2 बता रहा है कि उसकी इस 666 पे जाने की जो कॉस्ट है 1 है, और 444 बता रहा है कि उसकी कॉस्ट कितनी है जाने की वहां तक 20 है। तो अब मुझे पता है कि भाई मेरी एबीआर तक पहुंचने की कॉस्ट, कौन से एबीआर तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है। तो जो लीस्ट जो कॉस्ट होगी उसी के अकॉर्डिंग मैं एएसबीआर की इंफॉर्मेशन को इंस्टॉल करूंगा। तो देखिए 1 इधर वाली इंफॉर्मेशन प्लस 10 11, क्योंकि ये 100 MB, देखिए यहाँ पर इस राउटर पे अगर आप देखें तो ये वाला लिंक 100 Mbps का है, तो कॉस्ट 1 और प्लस 10, सो 1 प्लस 10 कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 ही भेज रहा है, राइट, और 10 इसकी, तो ये 11, और इधर ये देखिए 64, और इसकी जो इधर पे कॉस्ट जो अगर सीरियल होगा तो 10 इस लिंक की और 10 इधर वाले लिंक की, सो 20। सो ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए वाया R2 जो है कि बेस्ट बना लेगा। ठीक है, सो देख सकते हैं यहाँ पर ये F 0/0 है और ये 1/0, 100 Mbps का लिंक। ठीक है, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस एएसबीआर समरी। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ से शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल दैट इज 70 डॉट, कैसे पता चलेगा कि कौन सी आईडी हमें देनी है। शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस करिए, सारे एक्सटर्नल रूट्स की जो लिंक आईडी होगी आपको दिख जाएगी। राइट, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए, राइट, ये सारे, तो शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस एक्सटर्नल दैट इज 70.1.1.0, ये देखिए। तो 70.1.1.0 मैट्रिक कितनी आ रही है 20, ठीक है, /24 पर, और ये टाइप 2 है, तो रूट की जो कॉस्ट होगी वो ऐड नहीं हुई होगी, देखिए अभी भी, क्योंकि E2 में ऐड नहीं होती। ये देखिए अभी भी 20 ही दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अभी तो चलिए एक एसबीआर है, कोई दिक्कत नहीं है, दो दो एसबीआर होते तो फिर वहां पर बेटर यही होता कि आप क्या करिए, टाइप 2 जो है कि उसकी बजाय आप टाइप 1 डिफाइन कर दीजिए। अब उसमें भी एक और कॉन्सेप्ट मैं अभी बताते हुए चलूंगा, आता हूं पहले यहाँ पर राउटर 6 पे। सो ये देखिए आपने जो कहा है इसमें मैट्रिक टाइप बता दीजिए, दैट इज E2 है, मैंने कह दिया 1। सो शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस एक्सटर्नल, आप यही इसी राउटर से ही वेरीफाई कर लीजिए, दैट इज 70.1.1.0, ये देखिए। सो अब मैट्रिक टाइप क्या होगी 1। ठीक है, अब यहाँ पर कंपेरेबली डायरेक्टली टू लिंक स्टेट मैट्रिक है ना। तो अगर आप राउटर 3 पे जाइए, इवन राउटर 1 पे आके देखिए, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस जो आपने एक्सटर्नल रिले से देखा था पहले, उसको रीड करिए। ठीक है, एक्सटर्नल, अब टाइप 1 आ रहा है। ठीक है, कॉस्ट 20 है, और रूट अगर देखिए आप, तो रूट अब कितना, कॉस्ट कितना हो गया 30। रीजन, क्योंकि इसको पता है शो आईपी ओएसपीएफ बॉर्डर राउटर एएसबीआर तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है 10, और वो फॉरवर्ड कितना कर रहा है उसमें कॉस्ट 20, तो 20 + 10 दैट इज 30। इसी तरीके से अगर आप राउटर 3 पे आइए, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस एक्सटर्नल दैट इज 70.1.1.0, ये देखिए
मैट्रिक टाइप 1, ठीक है, ओके। शो आईपी राउट देख लीजिए, तो 70.1.1.0, ये देखिए कॉस्ट ऐड हुई ना, अब 31 हो गई, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2। और एक चीज, अगर आपके पास दो दो ASBR हो तो आप गाइज वहां पर जो है कि ये भी डिफाइन कर सकते हो कि कौन से ASBR को आपको प्रेफर करना है। सो जैसे अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास दो ASBR है, राइट, ASBR 1 और ये हो गया हमारा ASBR 2, ठीक है। और इधर आपका मान लीजिए EIGRP डोमेन है, ठीक है। नेटवर्क है 70.1.1.0/24। अब मैं यहाँ पर मान लेता हूँ गाइस कि ये रहा हमारा, ठीक है, ये हमारा OSPF डोमेन है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ASBR 1 है ना, वो प्रेफर्ड हो, ये प्रेफर्ड हो। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, कि जब मैं यहां से रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा ना, तो रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए मैं क्या डिफाइन कर दूंगा, टाइप 1। और इधर से रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए उसका मैं टाइप रहने दूंगा 2। सो अब जैसे यहाँ पर एक राउटर है, ठीक है, इसके पास 70.1.1.0/24, ये मुझे लेट से ये राउटर 1.1.1.1 है, और मान लीजिए ये दूसरा वाला 2.2.2 है। तो मुझे ये 111 से भी मिल रहा होगा और 222 भी दे रहा होगा। बेस्ट किसको मानूंगा, जो कि मुझे टाइप 1 दे रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर, यानी ये टाइप 1, तो ये वाला मेरा बेस्ट हो जाएगा जो 1 ने दिया होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए E1 और E2, जब E1 E2 की बात होती है तो इसको कंपेयर अगर किया जाता है, सो जो E1 होगा इट विल बी प्रेफर्ड ओवर E2, ठीक है। सो जैसे ये राउटर, इसके पास दोनों ही राउटर जो है कि टाइप 5 LSA दे रहे होंगे, 111 भी दे रहा होगा, 222 भी दे रहा होगा, लेकिन अगर दोनों एक E1 दे रहा है एक E2 दे रहा है, तो जो E1 वाला होगा वो बेस्ट होगा और उसको राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लिया जाएगा। मतलब ये जो राउटर है, ये जो 111 से जो टाइप 5 LSA आ रहा होगा उसको प्रेफर करेगा, उसको राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा, उससे लर्न किए गए रूट को, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइज टाइप 4 एंड टाइप 5 LSA। अब IPv4 राउटिंग में हमारा एक और LSA रह जाता है, दैट इज टाइप 7। सो टाइप 7 LSA की बात गाइस हम लोग करेंगे जब हम OSPF का एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एरिया टाइप्स। सो वहां पर एक एरिया टाइप होता है NSS से। सो वहां पे आपका ये टाइप 7 LSA पिक्चर में आता है, तो देखेंगे कैसे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मतलब OSPF के ही कुछ और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको लेकर, एरिया टाइप्स और बाकी जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट हैं एक एक करके। सो प्लीज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कर लें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।